एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जो हम रोज करते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। और आई एम रियली सॉरी वीडियोस आने में लेट हो रहे हैं, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगी वीडियोस टाइम पर आए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तो हर इंसान अपने आप में बहुत सुंदर है, ठीक है, और ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, तारीफ है। लेकिन अब इसे इंग्लिश में कैसे बोला जाए, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, तो चलिए हम आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या करेंगे आप, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जितनी भी हिंदी वर्ड्स हैं इनकी इंग्लिश मीनिंग लिखनी है, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये जो जो वाक्य है वो वर्तमान का है, यानी प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, भविष्य काल का, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे एक एक करके। तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? यू, है ना। आज, टुडे, बहुत, वेरी। सुंदर की इंग्लिश क्या होती है? ब्यूटीफुल होती है, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन ब्यूटीफुल लेंगे हम, ठीक है। अब लग रही हो, लग रही हो, ये मेन चीज है। अब ये चीज बता रहा है कि ये जो बात हो रही है वो प्रेजेंट में हो रही है, उसको वर्तमान में ही कॉम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसकी वर्तमान में ही तारीफ हो रही है, वो सामने है तो बोला जा रहा है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मतलब प्रेजेंट की है बात, ठीक है ना। लग रही हो, ठीक है ना। सुंदर लग रही हो, दिखना या लगना, दोनों में हम लुक का ही लेंगे, यूज करेंगे लुक का, ठीक है ना। तो लग रही हो, आर लुकिंग, आर लुकिंग, समझ में आया? चलिए अब हम क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग हमने निकाली है, अब हम इसके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। और सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वर्ब, और फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? जिसके बारे में बात हो रही है या जो पूरे सेंटेंस में काम कर रहा है, जो पूरे सेंटेंस में एक्शन में है, करता है, उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? जो सेंटेंस को जोड़ता है। वर्ब क्या है? क्रिया है, काम, सेंटेंस में किस चीज का काम हो रहा है, ओके। और फिर आपका क्या है? ऑब्जेक्ट, प्रभाव किस पे पड़ा, सेंटेंस का प्रभाव किस पे पड़ा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुम के बारे में बात हो रही है ना, तुम के बारे में बात हो रही है, तो तुम क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या आएगा हमेशा? पहले यू, ओके। फिर आया आर, हेल्पिंग वर्ब है आर, है ना, मतलब ये प्रेजेंट में है, ठीक है ना, प्रेजेंट में है। यू के साथ हमेशा प्रेजेंट में क्या आएगा? आर आएगा, ठीक है ना। फिर लुकिंग, दिखने का काम हो रहा है, दिखने का काम हो रहा है, लुकिंग क्या है? क्रिया है, दिखने का काम हो रहा है, इसीलिए वर्ब, ठीक है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। फिर वेरी ब्यूटीफुल टुडे, फिर आपका क्या आया? ऑब्जेक्ट, वेरी ब्यूटीफुल टुडे, ओके। आप जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। अगर मैं आप सबको देख पाती तो मैं भी शायद यही बोलती, ठीक है। तो अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और दिल से लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं भी यही बोलूंगी कि आप जैसा इंसान, आप जैसे लोग मैंने कहीं नहीं देखे। तो चलिए शुरू करेंगे इनकी इंग्लिश मीनिंग। आप जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, मतलब क्या मतलब? काम हो चुका है शायद, राइट। मतलब वो बोल रहा है कि अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा, एक तरह से पास्ट का भी है और थोड़ा सा प्रेजेंट का भी है, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप, ठीक है ना, आप जैसा, ठीक है ना, आप जैसा। आपकी इंग्लिश यू, जैसा की इंग्लिश लाइक, ठीक है ना। आप जैसा, लाइक यू। इंसान, पर्सन। मैंने, आई, अपने बारे में बात करें, आई। कहीं नहीं, एनीवेयर, कहीं नहीं, कहीं, एनीवेयर। नहीं देखा, मतलब अभी तक नहीं देखा।
तो हम नहीं को यूज करेंगे नेवर से, नॉट नहीं लगाएंगे, नेवर लगाएंगे। मतलब अभी तक नहीं देखा, तो उसमें क्या आएगा यूज, नहीं का नेवर इंग्लिश होगा उसका, नॉट नहीं नेवर। कहीं नहीं देखा मतलब बात हो रही है अब तक की, शुरू से लेकर अब तक जितना काम अभी तक की बात हो रही है। उसने बोला अभी तक मैंने नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन, ठीक है ना। सीन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा है, सी सॉ सीन, ठीक है ना। पास्ट की बात नहीं हो रही है, वो स्टेटमेंट दे रहा है कि अभी तक मैंने आपके जैसा इंसान कहीं नहीं देखा। तो चलिए, हमने इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली है। अब हम इसे एक इंग्लिश का जो है मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या करेंगे, आपको सबसे पहले क्या देखना है, सब्जेक्ट। तो क्या है, आप जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा, तो सब्जेक्ट क्या होगा, मैंने, क्योंकि मैं जो है बोलने का काम हो रहा है, मैं ये बोल रहा है कि मैंने आप जैसा इंसान कहीं नहीं देखा, तो मैं क्या है, एक्शन में है, तो आई क्या आएगा, सब्जेक्ट। ओके, फिर यहाँ पे हैव आया, यहाँ पे स्टेटमेंट है, हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हैव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ऐसी चीजों में हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो आई हैव नेवर सीन, ठीक है ना, देखने का काम हो रहा है, ठीक है, देखने का काम हो रहा है, तो सीन क्या है, वर्ब। अ पर्सन लाइक यू एनीवेयर, आपके जैसा इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। चलिए, कल मैंने तुम्हें उस गली में देखा था, अच्छा भाई, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये तो पूरा पूरा आपको समझ में आ रहा है कि ये पास्ट का है, जो हो गया, जो बीत गया, आपने उसे देख लिया था, ओके। चलिए हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। कल, कल, कल ऐसा समझिए, अगर यहाँ पे फ्यूचर होगा, कल मैं तुम्हें देखूंगा या देखूंगी, कल मैं तुम्हें देखूंगी, तो क्या होगा, टुमारो। कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टुमारो। अब कल मैंने तुम्हें देखा था, तो फिर क्या हो गया, देख लिया ना, तो फिर यहाँ पे कल क्या है, पास्ट हो गया। तो पास्ट में क्या आएगा, कल, यस्टरडे, और जो फ्यूचर में होगा क्या आएगा, कल, टुमारो। समझ में आ रहा है। चलिए, तो कल यस्टरडे, मैंने, आई, तुम्हें, यू, उस गली, दैट स्ट्रीट, गली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्ट्रीट बोलते हैं ना, ठीक है। में, इन, देखा था, सॉ, देखा था, सॉ, ठीक है ना, पास्ट में है इसीलिए सी प्रेजेंट, सॉ पास्ट है ना, और सीन थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो सॉ, ओके। इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट को लिख लीजिए, yesterday I saw you in that street, ठीक है। हमने आपके yesterday को पहले लिख लिया, कोई बात नहीं, आप चाहें तो इसे बाद में भी लिख सकते हैं, I saw you in that street yesterday, ये भी सही रहेगा, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि नहीं, पहले तो सब्जेक्ट आता है, हमने yesterday को क्यों ले लिया, तो yesterday जो है ना, एक तरह से आप ये देखिए कि कल जो है ना, एडवर्ब का भी यूज हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी जोड़ रहा है। ऐसे भी सेंटेंस हो सकता था, मैंने तुम्हें कल उस गली में देखा था, लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिला कि मैंने तुम्हें कल उस गली में देखा था, कल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया कि मैंने तुम्हें कल, तो कल क्या है, एडवर्ब है, ठीक है ना, क्रिया विशेषण है जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ रहा है, इसीलिए यस्टरडे जो है पहले आ गया। आई, फिर आया आई, फिर आया सॉ, सॉ क्या है, वर्ब, मतलब देखने का काम हुआ था, यू इन दैट स्ट्रीट, ओके। चलिए, ओके, तुम्हें क्यों इतनी हंसी आ रही है, क्वेश्चन मार्क, पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो चलिए पहले हम इनकी सारी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तुम्हें, यू, क्यों, वाई, इतनी, सो मच, इतनी की मतलब सो मच, हंसी आ रही है, हंसी आ रही है, हंसने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाफ, लाफ बोलते हैं ना, लाफ। तो हंसी आ रही है, ये पूरा सेंटेंस पढ़िए, हंसी आ रही है मतलब प्रेजेंट में है, काम हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, काम जारी है हंसने का, तो वो पूछ रहा है कि तुम्हें इतनी हंसी क्यों आ रही है, तो काम जारी है, तो इसीलिए आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो क्या होगा, आईएनजी का इस्तेमाल होगा, तो लाफिंग, ठीक है ना, और आर, ठीक है ना, प्रेजेंट में है तो आर। चलिए, यू के साथ हमेशा प्रेजेंट में क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पर हम इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, लेकिन आप एक चीज देखिए,
जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा, हमेशा पहले आएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? क्यों? क्यों पूछा जा रहा है ना, क्यों लाफ कर रही हो? तो why are you laughing so much? Okay, why are you laughing so much? रुको, चाय नाश्ता करके जाओ। ठीक है ना, बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी के घर से उठते हैं और साथ ही साथ फिर आपको कोई ऐसे बोलता है पीछे से, अरे अभी रुक जाइए, थोड़ा सा चाय नाश्ता करके जाइए। तो फिर आपको क्या, तो फिर आप सोचते हैं कि यार चलो अब ऑफर भी हो गया है तो रुक ही जाते हैं, है ना? तो चलिए अब हम इसकी इंग्लिश मीनिंग लिखेंगे आज की, इसे इंग्लिश में कैसे बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए, रुको, वेट। रुको मतलब रुको, या यहाँ पर आप ऐसे भी समझिए, रुको मतलब स्टॉप नहीं, इंतजार करने की बात भी हो रही है, ठीक है ना? रुको, वेट। टी नाश्ता, सॉरी चाय नाश्ता। टी की इंग्लिश क्या होती है? चाय की इंग्लिश क्या होती है? टी होती है। और नाश्ते की इंग्लिश क्या होती है? स्नैक्स। जब सुबह का नाश्ता होता है ना तो उसे हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, हमेशा याद रखिए। नाश्ता आपको ना थोड़ा सा मतलब आप रिलेट कीजिए, सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट, शाम का नाश्ता हमेशा स्नैक्स होता है। शाम के नाश्ते में आप ये नहीं बोलेंगे कि ब्रेकफास्ट, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइए, ये शाम का नाश्ता है, शाम के नाश्ते को स्नैक्स, सुबह के नाश्ते को ब्रेकफास्ट। समझ में आया? चलिए, करके जाओ, ठीक है ना? जाओ, गो, हैव, मतलब करके जाओ, हैव, ठीक है ना? हमेशा यही बोलिएगा, हैव। अब चलिए इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं हम जल्दी से। तो रुको, रुको को हम पहले लिख लेंगे, रुको, वेट। फिर टेक सम मी, हैव ऐसे चीजों के लिए, हैव सम, चाय नाश्ता करके जाओ, पानी पी के जाओ। ओके, तो आप हमेशा हैव का इस्तेमाल कीजिएगा, हैव सम टी एंड ब्रेकफास्ट एंड गो, और जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? आज कुछ भी खाने का मन नहीं है, ऐसे कैसे? सबका खाने का मन होता है, ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जरूर एक गलत सेंटेंस है, और ये जो भी बोल रहा है वो बहुत ही गलत बोल रहा है। खाने का मन होगा बट उसको थोड़ा चाहिए कि सामने वाला उसे मनाए कि नहीं प्लीज खा लो ना, खा लो ना। ओके, चलिए, आज कुछ भी खाने का मन नहीं है। ओके, इसकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। आज, टुडे, कुछ भी, एनीथिंग, खाने का, खाने का मन नहीं है, खाने का मन नहीं है, ठीक है ना? ईटिंग, मन नहीं है, डोंट फील, फील कुछ ऐसा होता है ना कि मन नहीं है या मेरा ऐसा काम करने का मन, तो हम वहां पे फील का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? मतलब फील का इस्तेमाल करते हैं कि आज मेरा ये करने का मन नहीं, तो इस चीज पर हम, मन नहीं है तो मतलब वहां पर फील का इस्तेमाल होगा ही होगा। ओके, तो हम अब इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल मीनिंग निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो यहाँ पे कोई बोल रहा है ना कि आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, कोई तो होगा ना। तो हम खुद को ही अज्यूम करेंगे, खुद को ही मानेंगे, और इसीलिए हम सब्जेक्ट में आई को लिखेंगे। आई डोंट, डू नॉट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग टुडे। आई डू नॉट फील ईटिंग, खाने का मन नहीं है, ठीक है? डू नॉट फील ईटिंग एनीथिंग लाइक टुडे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जानता है? यस, ये सेंटेंस बहुत ही मामूली है। लोग अगर 4 दिन बात कर ले किसी से तो फिर वो, उनको लगता है कि वो उस इंसान को ज्यादा समझते हैं, उनसे भी बेहतर और सबसे बेहतर। ठीक है, तो हमारा कॉमन सेंटेंस है, 2-4 दिन के बात करने के बाद हम सब बोलते हैं अरे तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस को थोड़ा इंग्लिश में बोलेंगे तो और अच्छा रहेगा ना। मतलब सेंटेंस आप बोलना जारी रखिए, लेकिन थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप इसे इंग्लिश में बोलिए, तभी तो इंग्लिश होगी इम्प्रूव। तो चलिए शुरू करते हैं। तुम्हें मुझसे बेहतर कौन जानता है? ओके, तुम्हें यू, मुझसे मी, बेहतर बेटर, कौन हु, जानता है नोस, जानता है नोस। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए, हमने क्या किया, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है। अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या है ये? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना? पूछा जा रहा है और कंपेयर भी हो रहा है कि तुम्हें मुझसे बेहतर और कौन जानता है। तो जब भी हम कंपेयर किसी को करते हैं ना, तो हम क्या यूज करते हैं? पहले तो देखिए, यहाँ पे सेंटेंस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हमेशा बोला है कि क्वेश्चन है सेंटेंस में तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? हु आएगा। हु नोज यू,
बेटर देन मी, देन क्यों आया, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, हु नोज बेटर देन मी, यहाँ पे हम खुद को और किसी और को जो जानता है उससे कंपेयर करें कि मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन जानता है। मैंने आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुका, मैं आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुका। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये लोगों को अक्सर, लोगों को एक दूसरे से डिस्कनेक्ट कर देती है। ठीक है ना, ये स्टेटमेंट जो है ना एक तरह से बहुत ही घमंडी स्टेटमेंट है, एंड आई डोंट लाइक दिस स्टेटमेंट सीरियसली। मतलब एक स्टेटमेंट में ना काफी घमंड है कि मैं आज किसी के सामने नहीं झुका। अगर आपकी गलती है ना तो मैं बोलूंगी आपको कि प्लीज आप झुक जाइए। अगर आपको भी पता है कि हाँ गलती मेरी है तो झुकना बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर गलती आपकी नहीं है तो बिल्कुल मत झुकिए, ये भी बात सही है। ओके, चलिए, मैं आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुका, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चलिए। मैं, आई, आज तक, टिल डेट, आज तक मतलब अभी तक, टिल डेट, ठीक है, टिल डेट, कभी किसी के सामने नहीं झुका, किसी के एनी वन, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है ना कभी मतलब नेवर, नेवर का यूज हो रहा है, नेवर, ठीक है ना। कभी किसी के सामने, किसी के सामने मतलब किसी के सामने, इन फ्रंट का भी यूज होता है, सामने का मतलब क्या होता है इंग्लिश, फ्रंट, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ भी आप बोल सकते हैं और बिफोर भी बोल सकते हैं कि किसी के पहले या किसी के सामने, बिफोर भी सही है और इन फ्रंट ऑफ भी सही है, ठीक है। नहीं झुका, नेवर, झुकने की इंग्लिश क्या होती है, बो, और यहाँ पर क्या है, सेंटेंस पास्ट का है, मतलब वो बता रहा है कि अभी तक वो किसी के सामने नहीं झुका है, तो इसीलिए यहाँ पे बोर्ड हो गया, ये जो है पास्ट टेंस में चला गया। ओके, अब हम इसकी इंग्लिश मीनिंग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मैं बोलने का काम कर रहा है ना, तो मैं सब्जेक्ट, आई हैव, स्टेटमेंट है ना, ये एक तरह से स्टेटमेंट है, ये देखिए स्टेटमेंट दे रहा है कि मैं अभी तक किसी के सामने नहीं झुकता, तो स्टेटमेंट में हैव का इस्तेमाल होगा। स्टेटमेंट अगर प्रेजेंट में है तो हैव का इस्तेमाल होगा। आई नेवर बोर्ड डाउन, ठीक है ना, नीचे मतलब किसी के सामने नहीं झुका, बिफोर एनीवन, टिल डेट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आई हैव नेवर बोर्ड डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीवन, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ, के सामने की क्या इंग्लिश होती है, इन फ्रंट ऑफ, है ना, फ्रंट ऑफ बोलते हैं, इन फ्रंट ऑफ एनीवन टिल डेट, तो ये भी सही माना जाएगा। मैंने सुना है तुम कल उसके घर रुकोगे। मुझे तो किसी के घर में रुकना बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब एक दो दिन तो ठीक है, बाकी मुझे अपने घर में रहना पसंद है, ठीक है ना। तो सबको अपना घर ही अच्छा लगता है, राइट। लेकिन ये एक स्टेटमेंट है, मैंने सुना है तुम कल उसके घर रुकोगे, ओके, ठीक है, सुना होगा। लेकिन जिसने भी सुना है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इसको थोड़ा इंग्लिश में बोलिए, और अगर आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, इंग्लिश अंडर चैनल पे आ जाइए, मैं जो है रिया सिंह जो है यहाँ पे आपको बताएगी कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं। मैंने सुना है, ओके, मैंने, आई हैड, मैंने सुना है, आई हर्ड, मैंने सुना है, आई हर्ड, सुना है ना, मतलब सुना है, सुन लिया है, आई हियर नहीं, आई हर्ड, सुनने का काम हो गया ना, इसीलिए आई हर्ड। तुम, यू, कल, टुमारो, मतलब अब ये यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर प्रेजेंट, यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है, टुमारो उसके घर, हिज प्लेस, और यू कैन से हिज होम, उसका घर मतलब उसकी जगह या उसका घर दोनों सेम है। विल, रुकोगे, विल स्टे, बिकॉज यहाँ पे बात जो है भविष्य की हो रही है, यानी फ्यूचर की हो रही है, सो यहाँ पे प्रेजेंट। हाँ, फिर अब यहाँ पे इसकी इंग्लिश मीनिंग कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले आपको ये देखना है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आप खुद बोल रहे हैं मैंने सुना है, तो आई हर्ड, यू विल, यू, आई हर्ड, यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, मैंने, तो सबसे पहले जो एक्शन है उसको लिखना है। अगर यहाँ पर एक्शन वाला भी बात है, कर्ता भी है और साथ ही साथ वो भी है जिसकी बात हो रही है, तो सबसे पहले कर्ता सबसे पहले आएगा, उसके बाद जो सब्जेक्ट एक्शन में है वो सबसे पहले आएगा, और जो सब्जेक्ट की बात हो रही है वो बाद में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट आएगा, जो काम कर रहा है, तो आई हर्ड, यू विल, ठीक है ना। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, मतलब बता रहा है कि प्रेजेंट में, सॉरी ये जो सेंटेंस है वो क्या है, फ्यूचर टेंस का है, वो उसके घर कल रुकेगा। विल स्टे एट हिज प्लेस टुमारो, ओके।
सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज बिना किसी हेजिटेशन के नीचे कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।